मोहतरमुल मकाम लायक सद एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद गुलजार इस्माइल वास्ती मद्दज़िल्लाहु नूरानी, दीगर मेंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। मनक़बत गौसे आज़म दो शेर मैं आपकी बारगाह तक पहुँचाना चाहता हूँ। आवाज़ तो हमारी इतनी अच्छी नहीं है सलीम मकबूली जैसा, मगर गौसे पाक की बारगाह में खिराज अक़ीदत किसी भी आवाज़ और अंदाज में पहुँचाया जाए, कबूल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। गौसुल वरा की महफ़िल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफ़िल जो भी सजा रहे हैं, अपना कसम खुदा की मुक़द्दर बना रहे हैं। गौसुल वरा की महफ़िल जो भी सजा रहे हैं, फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सू, फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सू, लगता है गौसे आज़म, लगता है गौसे आज़म तशरीफ ला रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, जश्न गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की किसी खानकाह में आप चले जाएं, आज किसी पीर को आप देख लें, अक्सर व बेशतर पीर आपको ऐसे मिलेंगे जो खुद अपना जेब आपसे भरते हैं, मगर वह मसौली सरकार की अता करदा वो नेमत जिसे दुनिया गुलजार मिल्लत कहती है, जेब में हाथ डालते हैं, जो कुछ आता है अता कर देते हैं। यही वो पीर है जो फैज़ ज़ाहिरी भी अता करते हैं और बातिनी भी अता करते हैं। फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सू, लगता है गौसे आज़म तशरीफ ला रहे हैं। गौसुल वरा की महफ़िल, गौसुल वरा की महफ़िल जो भी सजा रहे हैं। मगर चूंकि मुझे
तकरीर के लिए खड़ा किया गया है। अगर मैं नात में ही पूरा वक्त निकाल लूंगा तो कुछ कीमती बातें आप तक नहीं पहुंचेंगी। इंशाअल्लाह नात शरीफ हमारे सलीम मकबूली साहब आपको सुनाएंगे। और यहाँ तो हुजूर गुलजारे मिल्लत के हाथ से अगर भीख थोड़ा भी मिल जाए तो वो जाते जाते इतना हो जाता है कि फिर कहीं और हाथ फैलाने की जरूरत बोलिए नहीं रहती है। बाबा जी बुलंद दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हमने कहा हुजूर अगर जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल हो तो बरेली से ये आवाज आती है कि जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल कहीं नजर आ जाए तो कहा करो वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और कहीं जश्न 11वीं की महफिल नजर आ जाए तो कहो वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। फाजिल बरेलवी ने कहा मिलादुन नबी देखो तब भी कहो वाह, और 11वीं देखो तब भी कहो वाह। सुन्नियों तुम यहां वाह वाह कहते रहो, कब्र में भी तुम्हारी वाह वाह रहेगी और हश्र में भी तुम्हारी वाह वाह रहेगी। और जो शिर्क और बिदत के फतवे लगाते हैं ना, वो देखें तो यहां भी देख के कहें आ, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाए ये आ, और फिर कब्र में जब पहुंचे और फरिश्ते लगाएं डंडा तो वहां भी कहें आ। और सुन्नियों तुम्हारा मुकद्दर है, तुमको तो हर जगह वाह वाह है। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु सन 470 हिजरी में पैदा हुए और एक रिवायत के मुताबिक 471 हिजरी। अगर 470 लिया जाए तो आपकी तारीख पैदाइश का मादा निकलेगा इश्क। बोलिए जोर से इश्क। और ये जबान मेरी है, फैजान गुलजारे मिल्लत का है। इश्क में आप अदद लें, ऐन के 70, शीन के 300 और काफ के 100, 470 हुए। और अगर दूसरी रिवायत ली जाए 471 हिजरी तो तारीख पैदाइश का मादा निकलेगा आशिक। आशिक, आशिक में 471 हिजरी हो, 471 अदद होते हैं। यानी गौसे आजम पैदा होने के साथ साथ जमाने को बता रहे तुम पैदा होने के बाद आशिक बनते होगे, हम तो पैदाइश से पहले आशिक हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न सरकार गौसे आजम, जश्न सरकार गौसे आजम। पैदा होने के बाद आशिक बनना और है, और पैदाइश से पहले आशिक बन जाना और है। हजरात, इंसान पैदा होता है अपनी फितरत पर, फिर जब वो 12 साल का होता है तब उस पर, जब वो बालिग होता है तो नमाज फर्ज होती है। फितरत पे पैदा हुआ, 12 साल के बाद जब बालिग हुआ तब शरीयत पे कदम रखा, फिर उसके बाद आगे जाएगा तब तरीकत। मगर गौसे आजम फरमाते हैं हर इंसान अपनी फितरत पे पहले पैदा होगा, 12 साल के बाद उस पे रोजा फर्ज होगा, नमाज फर्ज होगी, 12 साल के बाद वो शरीयत पे कदम रखेगा। अरे मैं तो पैदा ही शरीयत पर हुआ हूं, पैदा होते ही मैंने रोजा रखा है और जमाने को चांद का पता बता दिया है। जो पैदा हुए शरीयत पर, आगे चले तरीकत मारिफत हकीकत पर। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लोग कहते हैं भाई कुरान में कहां लिखा है 11वीं मनाना, कुरान में कहां लिखा है 11वीं करना। आप कहना अरे कमबख्त, जब गौसे आजम आए थे तो कुरान मुकम्मल आ चुका था। जब कुरान पहले आया है, गौसे आजम बाद में आए हैं, तो ये सवाल ही जाहिलाना है कि कुरान में दिखाओ। मगर हमने जब तलाश किया
कि कहीं तो कोई आयत ऐसी मिलेगी जिससे 11वीं साबित हो जाए। जरा बोलिए जोर से, सुनाऊं वो आयत जिससे 11वीं साबित हो जाए। हमने कुरान को जब गौर से पढ़ा तो हमें एक आयत मिली 11वीं वाले पीर को जमाना 11वीं वाला पीर कहते हैं। हमने जब कुरान की आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न गम। तो अला इन्ना औलिया, खबरदार अल्लाह वालों को। हमने अला इन्ना औलिया तक जब हुरूफ की गिनती की, जरा बोलिए, अला इन्ना औलिया, अलिफ 1 लाम 2 अलिफ 3, औलिया का अलिफ 4 वाव 5 लाम 6 या 7 अलिफ 8, अला इन्ना, इन्ना का अलिफ 1 नून 2, यानी अला इन्ना औलिया तक हमने जब हुरूफ की गिनती करी, अला 1 लाम 2 अलिफ 3, उसके बाद इन्ना में 2 हर्फ, अलिफ 1 नून 2, तो 3 और 2 5, फिर औलिया को हमने जोड़ा, अलिफ 1 वाव 2 लाम 3 या 4 अलिफ 5 हमजा 6 6 और 5 11। सुभान अल्लाह। ये पूरी आयत अला इन्ना औलिया जब हमने गिना हुरूफ 11, और गुलजार मिल्लत का अगर फैजान हो जाए सब पर तो हम ये बता दें कि जिस पारे में ये आयत है वो पारा 11। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। आज मुकद्दस महफिल गौसे आजम की है, और गौसे पाक जब जिस बंदे को चाहते हैं कि वो मेरा नाम ले, वही जबान से गौसे आजम का नाम लेता है। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात बरेलवी जो होता है उसका ईमान कामिल होता है। इस ईमान के साथ वो जीता है और इसी ईमान के साथ वो मरता है कि मेरे गौसे आजम कल भी थे, आज भी है, बेशक कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये फकीर आवाज बुलंद करे, आप अपनी आवाज मेरी आवाज के साथ नहीं, आप अपनी आवाज मेरे दादा की बारगाह में पहुंचाएं। और कमी रहेगी तो पोता तो मौजूद ही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गुलजार मिल्लत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद, इनायते गौसे आजम जिंदाबाद, करामते गौसे आजम जिंदाबाद, निगाहे गौसे आजम जिंदाबाद, नवाजिशाते गौसे आजम जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया। अल्लाह का फजल है, करम है, एहसान अजीम है कि हम बरेलवी हैं। अल्लाह का फजल है, हम बरेलवी हैं और दुनिया में जीते हैं तो बरेलवी बन करके, कब्र में उतरते हैं तो बरेलवी बन करके, हश्र में भी इंशाअल्लाह हाजिर होंगे तो बरेलवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। तो जियो तो शान से जियो, लेकिन शान जब ही है जब बरेलवी रहोगे। सुभान अल्लाह। मरो तो शान से मरो, इस यकीन के साथ कि खात्मा ईमान के साथ हुआ है, आमद भी इस यकीन के साथ कि दोनों जहां के मालिक को मुख्तार मेरी कब्र में जरूर तशरीफ। बेशक हक है। जमीन पर जब आदत होगी मुस्तफा जाने रहमत पढ़ने की, तो जब सरापा खैर बरकत बन करके रहमतुल लिल आलमीन की आमद हो और बंदा खड़ा न हो, यही तो आदत हमारे इमाम ने डाली है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो इमाम ने हमारी आदत डाली है। बेशक। जब ही तो महफिल अपनी हो, चाहे गौसे आजम की हो, चाहे गरीब नवाज की हो, चाहे मशाइख मसूरी, मारेरा, कालपी, कचौचा, दिलग्राम, बरेली की हो, लेकिन जब खड़े हो तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। और मैं अर्ज कर दूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सलाम पढ़ा जाता है तो कोई और सलाम नहीं बल्कि मेरे इमाम का जो सलाम मशहूर है, सुभान अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जाता है। वाह वाह। अल्लाह का फजल है, करम है, एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे घर के 100 साल से लेकर के अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं और अब से लेकर के कयामत तक
पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह, क्या नारे तकबीर। 11वीं शरीफ की क्या निस्बत की वजाहत हुई है, वाह। है ना। ये करम की बारिश जब बगदाद मोहल्ला से होती है ना अल्लाह, अब बड़े बड़े हिमालय भी सामना नहीं कर सकते। चीरती हुई करम की बारिशें सुभान अल्लाह। पहुंचती कहां है, कहां पहुंचती हैं? जहां पर हम सब गुलामाने गौसुस सकलैन बैठे हुए होते हैं, है ना। ये तो बड़े मुकद्दर की मेराज है लल्ला, मुकद्दर की मेराज है मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम की मुकद्दस बारगाह में हम जैसे बदकार जब हाजिर हो जाएं, 11वीं शरीफ की महफिल इनकाद कर लें, उसमें शिरकत हो जाए और इस यकीन के साथ कि बस मुझे गौसे आजम देख रहे हैं, हम तजल्लियात गौसे आजम देख रहे हैं, है ना। तो लल्ला बड़ी मकबूल, बड़ी बाबरकत और बहुत रौनक पुरबहार मेरे लल्ला मोहतरम आबिद भाई इस्माइली, मोहतरम मेरे लल्ला साबिर भाई इस्माइली और जुमला बरादरान ने बड़ी अजीम महफिल पाक हमेशा सजाते हैं और हमेशा सजाते रहेंगे बेशक, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अला वाह, इन्ना औलिया, अलिफ एक लाम दो अलिफ तीन, बोलिए हमारे साथ, अलिफ एक लाम दो अलिफ तीन, इन्ना में अलिफ 4 नून 5, औलिया में अलिफ 6 वाव 7 लाम 8 या 9 अलिफ 10 हमजा। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। 11वीं वाले पीर, कुरान की आयत 11वां पारा, रुकू 11। जरा जोर से बोलिए क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने मुफ्ती साहब की बिला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीरें बहुत सुनी होंगी आपने, मगर जो फैजान जारी होता है जबान से, 11वीं कुरान से साबित करो, आओ हम बताते हैं। 11वीं आज है। मेरे मौला को पता था कि कुछ लोग ऐसे होंगे, वरना ये अजब इत्तेफाक नहीं कि हुरूफ भी 11 हो। 12वें में आ सकता था आयत, ये आयत 13वें में आ सकती थी, 14 में आ सकती थी, 1 से 30 पारों में किसी भी पारे में आ सकती थी आयत, नहीं 11। सुभान अल्लाह, जरा जोर से वाह 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 वाह, मैं बहुत खूब, जिंदाबाद। जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं हैरान हूं। चलो आयत आ गई 11वें पारे में, आ गई आयत 11वें पारे में, कोई बात नहीं, क्या रुकू भी 11 ही आना है? कोई और रुकू नहीं, 11। मेरा मौला जमाने से कह रहा है, अरे ये 11वीं वाले पीर बाद में आएंगे, हम आयत पहले भेज रहे हैं। अगर कोई पूछे तो बता देना, आयत पर अल्लाह वालों की शान में, और खुदा का वली इस जमीन पर आज के दौर में गौस से बड़ा कोई नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। ताज शरिया, ये गौसे आजम की शान। दूसरी बात, हम 11वीं वाले पीर कहते हैं, इमामे हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और इमामे हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, अरे इन दोनों से, दोनों की नस्ल से चले आ रहे हैं गौसे आजम, यानी नजबुत तरफैन सैयद, वालिद की तरफ से भी सैयद, वालदा की तरफ से भी सैयद। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से बेशुमार औलादें उनकी आईं, और सारे अंबिया जितने भी आए वो उन्हीं औलादों में से आती रहीं, मगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम में
बहुत बाद सबसे आखिर में जो मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए, इस्माइल की औलाद में सिर्फ एक नबी और इसहाक की औलाद में बेशुमार नबी, मगर बेशुमार नबी पर ये एक नबी हावी और इमाम हुसैन की औलादों में बेशुमार औलिया। हजरत इमाम हुसैन के फर्जंद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम बाकर, हजरत इमाम जाफर, बेशुमार औलिया आते रहे, मगर इमाम हसन की औलाद में एक आए जिसे जमाना गौसे आजम कहती है, गौसे आजम कहती है। ऐसा मकाम अल्लाह ने दे के भेजा कि आज यहां लंगर हो रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद फातिहा के बाद लंगर होगा। अगर कोई फकीर आपके दरवाजे पे चला जाए, साहब बहुत गरीब हूं, खाना दे दो, आपने खाना बांध के दे दिया, उसने अपने दामन में खाना लिया, उसको छुपा लिया, छुपा के लेकर रास्ते से चला, आपकी मुलाकात हो गई। हमने उनसे कहा मुलाकात के बाद, भाई दामन में क्या लेके जा रहे हो? बोला अरे रहने दो, कुछ नहीं है। हमने जबरदस्ती पूछा क्या लेके जा रहे हो? अरे कुछ नहीं है। बहुत इसरार के बाद बोला फलां मकान पर गया था, बच्चों के लिए भीख मांगी थी, खाना मिला है, इसीलिए छुपा के लेके जा रहा हूं। हमने पूछा खाना है तो छुपा के क्यों ले जा रहे हो? बोले शर्म आ रही है, कोई पूछेगा कि कहां से लाया है तो बताऊंगा क्या, इसीलिए छुपा के ले जा रहा हूं। उसी फकीर को मैंने आज की 11वीं की महफिल में यही दरवाजे पे खड़ा हुआ, यहाँ की भीख हमने देखा कि वो फकीर जब भीख लेके चला, आज छुपा के नहीं दिखा के ले जा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। फकीर यहां से चला, हमने रास्ते में पकड़ा। भाई कल तो छुपा के ले जा रहे थे, आज दिखा के। बोले आज मोहतरम इस्माइल मौला आबिद इस्माइली साहब किबला के यहां लंगर चालू है, गौसे आजम का लंगर मैंने लिया और दिखा के ले जा रहा हूं। कोई ना पूछे तो भी आवाज देकर जा रहा हूं, देखो मैं लंगर लेके आ रहा हूं। आज शर्म नहीं आ रही है, आज गैरत नहीं आ रही है। हमने पूछा कि कल शर्म आ रही थी, आज क्यों नहीं? कहा कल भीख का खाना था, आज तबर्रुक है। सुभान अल्लाह, तबर्रुक है, तबर्रुक। हमने एक करोड़पति को आते हुए देखा, गरीब के पास खड़ा हो गया, कहा क्या है? बोला तबर्रुक। कहाँ का? बोला गौसे आजम का। अरे वहां आबिद इस्माइल भाई की यहाँ बच रहा था, मैं लेके आया हूँ। वो करोड़पति कह रहा है फकीर से, मैं हाथ फैलाता हूँ, थोड़ी भीख हमें दे दे। बात है, सुभान अल्लाह। थोड़ी भीख हमें दे दे। हमने कहा उस करोड़पति से, कल तो तू दूसरा था, अरे फकीर है, शर्म नहीं आती, भीख मांगता है, आज खुद ही लाइन में लग गया, हाथ फैला रहा है। बोला अरे कल का खाना और था, आज का तबर्रुक और है। ये गौसे आजम का लंगर है, जब लंगर अंदर जाता है गंदगी बाहर आ जाती है। सुभान अल्लाह, ये मेरे गौस का लंगर है। तो बहुत खुशनसीब हैं साहिब खाना जो हर साल ये प्रोग्राम कराते, और चार चांद तो उस वक्त लग जाता है जब दादा की महफिल हो और पोता की शिरकत हो। सुभान अल्लाह। अगर कल कयामत के दिन आपके आमाल में कुछ ना हो और पोता गवाही दे दे कि आपकी महफिल में आए थे, तो गौसे आजम अपने साथ लेके जन्नत में आपको जाएंगे।
सुभान अल्लाह। गौसे आजम मामूली हस्ती का नाम नहीं है, तभी तो मुफ्ती आजम ने फरमाया था खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। न मांगू मैं तुमसे तो फिर किससे मांगू, कोई और भी है गली गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत। ये मेरे गौसे आजम की शान है। इंशाअल्लाह ताला कल की तकरीर में मैं बताऊंगा आपको कि सारे वलियों की करामत में और मेरे गौस की करामत में फ़र्क क्या है। कल इंशाअल्लाह आप हजरात तशरीफ़ लाएँ। कहाँ प्रोग्राम? ब्यूआपुर, मालूम है, आप हजरात को तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला हमें और आपको दारैन के नेमतों से मालामाल फरमाए और हुजूर गुलजार मिल्लत का साया हम तमाम गुरबाए अहले सुन्नत के सरों पर तादेर कायम व दाइम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।